बांदी रायका सिद्रा के बाद जो तांडव चला, वो तांडव आप सबने देखा कि रात को 3 बजे वहां के बांदी के लोगों का घर गिराया गया, छोटे छोटे बच्चे बेघर कर दिए गए और छोटे छोटे बच्चों का घर छीना गया, वहां के बच्चों का शिक्षा छीना गया, बच्चों के जो पढ़ाई थी वो छीनी गई। लेकिन वहीं पे सरकार को इतना एहसास नहीं हुआ कि इतना ज्यादा जुल्म एक गरीबों के साथ, उन ट्राइबल्स के साथ किया गया, लेकिन वो जुल्म किसी को एहसास नहीं हुआ, किसी को दिखा नहीं हो। बहुत सारे लोग समर्थन में आए, बहुत सारे लोग हमने भी देखे, लेकिन एक शख्स जो सच में दिखा कि वो समर्थन के लिए खड़ा हुआ, वो सिर्फ तालिब चौधरी था। और तालिब चौधरी को मैं दिल से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जब जब कोई प्रॉब्लम में होता है, जब जब कोई किसी इंसानियत पे जब भी कत्ल होता है, इंसानियत को मार दिया जाता है, तो आकिब शाह खड़ा हो जाता है, मैं खड़े हो जाता हूं। वो फिर एग्जाम्पल महराज मलिक की हो या अब तालिब चौधरी की हो, कि जब भी हम देखें एटलीस्ट हमें इतना जमीर जिंदा होना चाहिए कि किसी पे जब जुल्म होता है, उस जुल्म के खिलाफ हम बोल सकें। लेकिन हम देखते हैं कि किसी और की दाढ़ी जल रही है तो वहां पे हम उसको आग सेकें। ये नहीं सोचते कि कल को अगर इसकी आज दाढ़ी जल रही है, किसी कल को हमारी दाढ़ी भी जलने वाली है। मुझे लगता है हमारी तरबियत ही ऐसे नहीं हुई है कि हमारे आस पड़ोस में किसी का प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई मसला नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूं। आज इस पे जुल्म हो रहा है तो क्या मसला हुआ, आज मुझ पे जुल्म हुआ तो क्या मसला हुआ, कल किसी और पे होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम कलेक्टिव एफर्ट लगा के हम सारे लोग एक जगह जमा होके मिलके उसके लिए लड़ें, उसके लिए बात करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज जो बांदी में इंसिडेंट हुआ, जो सिद्रा में इंसिडेंट हुआ, सिद्रा में छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर दिया गया। बड़े बड़े लोग मैंने देखे, बड़े बड़े ट्राइबल देखे, ट्राइबल एक्टिविस्ट देखे मैंने, बड़े बड़े गुजर और बकर वालों के मैंने समर्थन में बड़े बड़े लोग देखे। बेवकूफ बनाते हैं सब ट्राइबल्स को, बेवकूफ बनाते हैं सभी लोगों को। लेकिन आज जहां पे उन लोगों का मकान गिराया गया, घर गिराया गया, 30 घर गिराए गए, छोटे छोटे बच्चे बेघर किए गए, उस बेघर करने के बाद आज मैंने किसी एक ट्राइबल लीडर का ये नहीं सुना कि तालिब चौधरी को अंदर कर दिया, तालिब चौधरी को बंद कर दिया और तालिब चौधरी अंदर है और उसके समर्थन में उसकी बात करने हम आ जाएं। किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने, किसी एक बंदे ने वहां पे नहीं किया। मैं कल से बहुत सारे एमएलए को फोन भी किया कि ये तालिब चौधरी अंदर है और इसके लिए कुछ बताएं आप, जिसमें कि मैं जब अभी तक सिर्फ 2 बंदों ने रेस्पॉन्स किया, सिर्फ 2 बंदों ने उस पर बोला। एक वहीद भाई ने, रात में मेरी बात रात को 12 बजे हुई वहीद भाई से, और वहीद भाई ने बोला कि सुबह हम करेंगे, इसे प्रेस रिलीज करेंगे, वो करेंगे हम उसपे, और वहीद भाई ने किया। उसके अलावा महराज भाई ने किया, महराज मलिक ने भी किया। और मुझे लगता है हम सबको जब तक ना एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगे, जब तक ना एक जगह खड़े हो जाएंगे, जब तक ना हम एक जगह पे इस इंसानियत के लिए, हम पार्टीबाजी कब तक करेंगे, ये पार्टी उस पार्टी का, वो उस पार्टी का, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, वो उस पार्टी का तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। आप मुझे बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल इस टाइम पे छूट गया है, वो टेंट के नीचे रह रहे हैं, खाना पीना कैसे कर रहे हैं किसी को कोई पता नहीं और किसी को कोई फिक्र भी नहीं है। लेकिन हम ये सोचेंगे कि नहीं, वहां तालिब चौधरी गया तो कोई और पार्टी वाला नहीं जाएगा। बड़े बड़े लोग देखे मैंने, लानत हो ऐसे लोगों पे, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। यार आपको एमएलए बनाया है, आपको एमपी बनाया, तो फिर किस लिए हो एमएलए एमपी? अगर आपको बीजेपी वालों का इतना ही डर है, अगर आप बीजेपी वालों से इतना ही डर रहे हो, आप मोदी से, अमित शाह से और यहाँ के जो ये रंधावा, सुनील शर्मा, ऐसे लोगों से डर रहे हो, फिर आप एमएलए बने क्यों हो? अगर आपको इन लोगों से डर है, उमर अब्दुल्ला को इन बीजेपी वालों से डर है और बेवकूफ बना रहा है, टोपी डाल के हमें बेवकूफ बनाया है कि मैं तुम्हारे काम करूंगा। भाई तुझसे नहीं हो रहा है, हमें पता है तुझसे नहीं हो रहा है, तू क्या बेवकूफ बना रहा है? खुद फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, खुद तू अपने आप पीछे लेके सिक्योरिटी लेके चल रहा है, पीछे घूम रहा है, और आम आदमी, गरीब आदमी बेचारे, ना उसको बिजली है, ना तुमने 200 यूनिट का बिजली दिया, और जितने भी वादे तुमने किए, तुम्हारे दादा से लेकर अभी तक फारूक अब्दुल्ला से लेकर तुम तक सब चोर हो। और चोर को चोर बोलना मैं बिल्कुल कतराऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा चोर को चोर है, और बोलना भी चाहे चोर को चोर है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, आपके साथ गलत करता है, आपके समाज के साथ गलत करता है, आपकी कम्युनिटी के साथ गलत, उसको बोलो चोर है। खटाना एमपी बना है, गुलाम अली खटाना एमपी वहां से राज्यसभा में, लेकिन जब तालिब चौधरी लड़ रहा था तो उसने कहा नहीं, कोई बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग यहाँ पे हालात खराब करते हैं, मसले खराब करते हैं। आप मुझे बताओ, एमपी खटाना है, बीजेपी के तलवे चाट रहा है, मोदी के तलवे चाट रहा है तू, और मोदी के तलवे चाटने के बाद ये कह रहा है कि तालिब चौधरी बाहर से आ रहा है। अरे भाई तू कहां था खुद? तू एमपी खटाना, तू खुद कहां पे था जिस टाइम पे बांदी में 30 लोगों के घर गिरे?
जब छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए, कुरान शरीफ तक उनने उतारे नहीं, और एक लड़का बेचारा कुरान शरीफ उतारने गया तो उसको वहां से पत्थर बज गया और उसकी आंख पे बज गया। छोटे छोटे बच्चों की किताबें अंदर रह गई, लेकिन किसी ने किताबें निकालने तक नहीं दी उनको। आप बताओ किस तरीके से एक गरीब पे जुल्म होता है, सितम होता है। लेकिन ये गुलाम अली खटाना की तरह लोग, ये MP की तरह लोग, ये किस तरह के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और 500-500 रुपए देके इन बेगैरतों को, एक नंबर के बेगैरत कौम के गद्दारों को 500-500 रुपए में बिकते हैं, और तालिब चौधरी के खिलाफ बोलते हैं, और उन एक्टिविस्ट के खिलाफ बोलते हैं जो बांदी के लोगों के साथ खड़े थे। बट मुझे अफसोस ये हुआ, कुछ बांदी के लोग खड़े हुए और बोला तालिब चौधरी बाहर से आया था और उसने यहां पे जो है माहौल खराब करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा वीडियो का, देखा होगा, और आपको देखना भी चाहिए, मुझे लगता है देखना भी चाहिए हमें। अगर आप वो वीडियो देखोगे, वीडियो में देखोगे कि वो DSP एक पब्लिक सर्वेंट है यार, पब्लिक सर्वेंट है, मतलब यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, और तू DSP होके तू सीधे तालिब चौधरी को बोलता कि तू बाहर से आया। भाई कहां बाहर से आए हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में ये आर्टिकल 19 नहीं है कि वो कहता है कि भाई तुम हिंदुस्तान में किसी भी जगह घूम सकते हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, पूरा इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। और वो बंदा अगर रिस्ट्रिक्टेड, तू बंदा रिस्ट्रिक्टेड खुद है, तो तालिब चौधरी क्यों बोल रहा है? भाई जबरदस्ती इन बीजेपी वालों ने, यहाँ के गवर्नर ने तांडव मचा के रखा है, गरीबों को सता रहे हैं हर जगह। मेरा सर्विस स्टेशन बंद कर दो, अरफाज डेंग का घर गिरा दो, और उसके अलावा तालिब चौधरी अगर बात कर रहा है गरीब की, उसको उठा के बंद कर दो। हर जगह इन्होंने यही तांडव मचाया। लेकिन बीजेपी के खिलाफ बताओगे तो बीजेपी तुम्हारे खिलाफ पर्चे लगाएगा, बीजेपी तुम्हें बंद कर देगा, बीजेपी तुम्हें पैसे लगाएगा, बीजेपी तुम्हें ये करेगा। कब तक मर के रहेगा हमारा जमीर? कब तक हमारा जमीर मरता रहेगा? और हम ये बोलेंगे आज तालिब चौधरी मर रहा है तो मरने दो इसको, कल महराज मलिक मर रहा था मरने दो इसको। आप मुझे बताओ ये जुल्म खत्म कब होगा? और मेरे पास इसका सजेशन है, मुझे पता है अगर किसी गरीब का, किसी बंदे का सामने, आपके सामने किसी का गला घोंटा रहा है, किसी गरीब का जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं ठीक है इस पे हो रहा है ना, हम पे तो नहीं हो रहा है ना। मैंने आज भी देखा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस 1-1 किलोमीटर एक गरीब को चलाते हैं, भंडारकोट हो या बाकी जगह हो, 1-1 किलोमीटर गरीब चलता है, रास्ते में पैदल चलता है, यहां से लेकर 1 किलोमीटर चलता है। लेकिन इतने बेजमीर लोग हैं, अब इतने बेगैरत लोग हैं कि हम उसको बोलते नहीं आर्मी वाले को, भाई तू मेरी डिग्निटी वायलेट कर रहा है, तू मेरी डिग्निटी के खिलाफ बात कर रहा है, तू मुझे कैसे गाड़ी से उतार के पैदल चलवा रहा है, तूने चेकिंग करना है, चेकिंग कर लो ना, तुम पैदल यहाँ मुझे मार्च क्यों करवा रहे हो? लेकिन कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेंगे तालिब चौधरी लड़ रहा है, आज ये मर रहा है, कल को आकिब शाह लड़ रहा है, आकिब शाह मरेगा, कल को महराज मलिक लड़ रहा है, ये अंदर जाएगा, तो इनको मरने दो। हम यही कॉन्सेप्ट लेके, चंद जिनके पास पैसे होते हैं, जो सजाद किचलू की तरह, गुलाम सुरड़ी की तरह, प्यारे लाल की तरह, ये ऐसे कुछ वानी की तरह ऐसे लोग होते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं ये तो पैसे वाला बंदा है, इसको सपोर्ट करो, ये पैसे देगा, कल को हमें किराया देगा, कल को कुछ और देगा। आप मुझे बताओ तालिब चौधरी को कल उठाया और DSP किस तरीके से बात कर रहा था, उसको मुझे लगता है हम पे ही लानत हो कि हम इतने बेजमीर हैं कि इसके खिलाफ बात नहीं कर पाते हैं, कि जिसके जेब से, तालिब चौधरी के जेब से टैक्स जाता है, तालिब चौधरी के जेब से टैक्स जाके उस DSP को तनख्वाह मिल रही है, और वही DSP गुंडागर्दी कर रहा है। ये सरकार है। आप मुझे बताओ, इस सरकार के लिए हमने वोट किए हैं, इसलिए मोदी को मोदी बनाया, इसलिए मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए हमने यहाँ के उमर अब्दुल्ला को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया, जो आज एक बात नहीं करता है, 30 लोगों का घर गिरा है। इसलिए तुम निधि राजदान से घूमने इंग्लैंड जा सकते हो, तुम निधि राजदान के साथ जाके कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन गरीब बेचारा मरेगा, गरीब बेचारा सताया जाएगा, गरीब का घर गिराया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, यार तरस नहीं है हमें। उस तालिब चौधरी को तरस आया, उस छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे को, गरीब का बच्चा बेचारा रो रहा था, टेंट के नीचे था इसलिए वो रो रहा था। और कुछ चंद दलाल 500 रुपए लेकर, 200 रुपए लेकर, या खटाना ने कहा मैं तुम्हें खाना घर पे खिलाऊंगा, ऐसे लोगों के घर खाना खाने के पीछे तालिब चौधरी के ऊपर उंगलियां उठाई और पुलिस को मोटिवेट किया, प्रोवोक किया कि इसको तालिब चौधरी को बंद कर दो। अरे कितने तालिब चौधरी को बंद किया तुमने? एक महराज मलिक को बंद किया था चनाबिली से, आज तुम देखो हर घर से महराज मलिक निकल रहा है। तुमने एक तालिब चौधरी आज बंद किया है, कल से हर गुजर के घर से, हर बकरवाल के घर से कल तालिब चौधरी निकलेगा। ये याद रखना मोदी, ये याद रखेगा। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ का बड़ा गवर्नर बना है। आप मुझे बताओ कि भाई तुम यूपी में इलेक्शन हार के आ गए, तुम्हें यूपी में जूते मार के लोगों ने भेजा यहाँ पे, और तुम यहाँ पे आके गुंडागर्दी हमारे साथ करोगे। पुलिस वालों से उठवा के हमें गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस वालों से उठा के हमें दिन में 10 फोन आते हैं, भाई ये वीडियो क्यों बना रहे हो, ये लाइव क्यों जा रहे हो, आप लाइव पे लाइव जा रहे हो, ये वीडियो बना रहे हो। और हमारे लोग बेगैरत, हमारे लोग खुद के लोग बेगैरत हैं।
हमें पहचान ही नहीं आती। हम बस ये कहते हैं कि यार ये पार्टी है, बस इस पार्टी में देखो, ये पार्टी में ये है वो है। भाई खुद कब खड़े हो जाओगे, खुद कब बात करोगे? आज आकिब शाह जिंदा है, कल को हो सकता है आकिब शाह जिंदा नहीं होगा, लेकिन कौन तुम्हें सच्चाई की बात करेगा? कौन तुम्हें कहेगा भाई ये सच है, ये हक है, हक का साथ दे दो? और चंद दलालों की वजह से इस मुआशरे को खराब किया गया है। हमारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, अभी देखो ना 30 घर, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको बेघर किया गया, कितने लोगों ने बोला। जावेद राणा आज खुद को फॉरेस्ट मंत्रालय में कहता है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हूं। आप हिसाब लगाओ, फॉरेस्ट मिनिस्टर के होते हुए और खुद गुजर कम्युनिटी से होते हुए 30 बंदों के घर उसके सामने गिरे, लेकिन बताता है कमीशन बनाई, 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन के बदले 15 दिन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं की गई। कोई बात उसने बात कोई एक नहीं की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की, या डिप्टी सीएम ने कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यार चोर हो तुम, यार कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, बेवकूफ बना रहे हो। डाल दो आकिब शाह को पीएसए में, आकिब शाह तुमसे डरता नहीं है। तुम चोर लोगो और तुम चोरों को चोर ही बोलेगा। बीजेपी वालों ने बड़ा ट्राई किया था कि आकिब शाह पता नहीं कहां से पैसा लाता है और एक टी शर्ट लगाता है, लेकिन पैसे कहां से लाता है खोज के निकाला कि इसका सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन इसका बंद करवा दो, इसको तोड़ दो सर्विस स्टेशन। भाई तुमने सर्विस स्टेशन तोड़ा, तुमने मेरा सब कुछ मैंने बंद रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया को चलाते हो। बीजेपी वालों को लगता है कि ये रुपया देंगे और फिर इंसान रिस्क खाएगा। भाई मैं खुदा पे भरोसा करता हूं, खुदा पे बिलीव करता हूं। राज़िक खुदा है, खुदा के अलावा कोई नहीं है। भगवान हो जिसपे तुम बिलीव करते हो, जो भी सुपर एंटिटी है उस पे बिलीव मैं भी करता हूं। और वो रिस्क देने वाला है, भाजपा वाला कोई रिस्क देने वाला नहीं है। कोई बीजेपी वाला मोदी, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या यहाँ का गवर्नर हो या यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, कोई रिस्क देने वाला नहीं है। तुम मेरा रिस्क छीनने वाले नहीं हो। मेरा तुम सर्विस स्टेशन बंद कर सकते हो, तुम तालिब चौधरी को अंदर कर सकते हो, तुम यहां से मेरे इस भाई महराज मलिक को तुम पीएसए लगा सकते हो, पीएसए बंद कर सकते हो, लेकिन तुम चोरों को एक वक्त आएगा जूते मार के तुम्हें यहां से भगाया जाएगा। तुम आज चोरियां करते हो, तुम गरीबों को सता रहे हो। मेरे खिलाफ कुछ बंदों को पैसे देके मेरे खिलाफ पोस्ट करवाते हैं, कमेंट करवाते हैं। इतने गिरे हुए लोग हैं ये बीजेपी वाले, इतने गिरे हुए लोग हैं। इनके खिलाफ बोलोगे तो ये अंदर करेंगे। लेकिन आकिब शाह तुम बीजेपी वालों से नहीं डरता है, तो ये आकिब शाह तुम नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है। मैंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी में जितना दम है लगा के आकिब शाह पे बताए। आकिब शाह नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है। भाई हम भी इसी संविधान के लोग मानने वाले लोग हैं, हम भी यही हिंदुस्तानी लोग हैं, हम भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 5 हिंदुस्तान का हम भी पढ़ लिए हैं, और शायद नरेंद्र मोदी नहीं पढ़ा होगा, आकिब शाह पढ़ चुका है। यहाँ का गवर्नर नहीं पढ़ा होगा, आकिब शाह पढ़ चुका है। हम अपनी कौम के साथ बेगैरती नहीं कर सकते, अपनी कौम के साथ उनके साथ जुल्म नहीं कर सकते, अपनी कौम को झूठ और फरेब नहीं बोल सकते हैं। मैं थक चुका हूं, इन पार्टी से थक चुका हूं, इन एमएलए से थक चुका हूं, मैं इन सभी लोगों से थक चुका हूं। मुझे नहीं चाहिए पॉलिटिक्स, मुझे नहीं करना है पॉलिटिक्स, मुझे ये सब पॉलिटिक्स नहीं करना है। एक गरीब का बच्चा बेचारा टेंट के नीचे रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उसके लिए? आप मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? एक बात नहीं कर पा रहे हैं। कल से मैं कंटिन्यूअसली इस फेसबुक पे कंटिन्यूअसली ये बता रहा हूं कि तालिब चौधरी के साथ जुल्म हो रहा है। डीएसपी ने उठाया, बंद कर दिया, 307 का पर्चा लगाया, उसके अलावा ये राइट का पर्चा लगाया और बहुत सारे सेक्शन 7-8 सेक्शन लगा के एफआईआर लगा दिए। लेकिन कोई बंदा इसके लिए बोल नहीं रहा है, कोई एक बंदा नहीं बोल रहा है। एक एमएलए ने बस फॉर्मेलिटी करके पोस्ट कर दिया, दूसरे एमएलए ने फॉर्मेलिटी करके पोस्ट किया। लेकिन आप मुझे बताओ ना, उन गरीब बच्चों के साथ खड़े कौन होगा? वो जो जिनका घर चले गया उनके साथ खड़े कौन होगा? अगर आप में खड़े नहीं होंगे, एक एमएलए खड़ा नहीं होगा, फिर कौन होगा? फिर आप बने क्यों एमएलए? रंधावा ने रात को उनका घर गिरवाया। सुनील शर्मा ये कहता है कि यहाँ पे बठंडी और सुंजवा को खाली करना है। भाई पहले जिनके घरों पे रंधावा का खुद का घर आप जाके देखिए, स्टेट लैंड पे। यहाँ पे बाकी कविंदर गुप्ता का उसका घर स्टेट लैंड पे। पहले इनको गिरवा दीजिए ना, पहले इनको खत्म कर दीजिए। ये सेट एग्जांपल करे ना मोदी, ये एग्जांपल सेट करो कि आप जो है आप ईमानदार है, ईमानदारी घर से शुरू करो। गांधी कहता है कि अगर आपने ईमानदारी शुरू करनी है, आपने किसी चीज को चेंज करना है, पहले खुद से चेंज करो। अगर नरेंद्र मोदी और यहाँ के भाजपा वाले इतने ज्यादा ईमानदार है, सबसे पहले कविंदर गुप्ता का घर गिरा के दिखाओ, उमर अब्दुल्ला का घर गिरा के दिखाओ, जो स्टेट लैंड पे आप बेवकूफ बना रहे हैं, गरीब का घर गिरा के। उसके बाद ये कह रहे हो, अगर कोई समर्थन में उनको आता है, फिर ये कहते हैं कि ये उस पार्टी से, ये इस पार्टी से। सिर्फ उनको ये होता है कि कहीं आकिब शाह आगे ना चले जाए, कहीं तालिब चौधरी हमसे आगे ना चले जाए, उमर अब्दुल्ला को कहीं महराज मलिक मुझसे आगे ना चले जाए। लेकिन इनकी इनसिक्योरिटी हमने इनको सिक्योर किया है, इनकी इनसिक्योरिटी को हम सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन वक्त बदलना है तो बदलना खुद ही तो पड़ेगा। एक बंदा अंदर जाएगा, ठीक है अंदर जाऊंगा, एक दूसरा बंदा उठा के बंद। इस टाइम पे जब बांदी के लोगों को इनने पैदल मार्च रखा था, तालिब चौधरी ने बोला पैदल मार्च करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करवाएंगे। आपने खुद
2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया फॉरेस्ट राइट एक्ट कि टाइटल राइट जमीनों पे अधिकार यहाँ इनके लोगों को दिया जाएगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अदर ट्राइबल डिवेलपर्स हैं, जो भी फॉरेस्ट की जमीन पे रहता है उनको टाइटल राइट्स दिए जाएंगे और ग्राम सभा देगा। लेकिन 2019 में भी जब सेंट्रल लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो उसके बाद भी नहीं दिया गया। सेंट्रल लॉज इंप्लीमेंटेशन के बाद 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद फिर भी एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कहां इनको सेफ और सिक्योर करना चाहिए था ट्राइबल को, लेकिन उल्टा उनके घर गिराए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। आप मुझे उमर अब्दुल्ला का, मैं नरेंद्र मोदी से और यहाँ के गवर्नर से चैलेंज करता हूं, आप मुझे उमर अब्दुल्ला का घर गिरा के दिखाएं। और अगर तुझे गवर्नर को, अगर तुम्हें यह चाहिए कि आप मुझे बताएं कि कहां पे कौन सा खसरा नंबर है, हम निकाल के देंगे, हम स्टेट लैंड का बताएंगे, उमर अब्दुल्ला का जमीन स्टेट लैंड पे गिरा के दिखाओ। और बीजेपी के बहुत सारे एमएलए हैं, उनका स्टेट लैंड पे हम दिखाएंगे आपको, कहां पे इनका स्टेट लैंड पे गिरा के दिखाना। हमें गवर्नर बनाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए, हमें गिरा के दिखाओ ना। चंद टट्टू को आगे करके, चंद डीसीओ को आगे करके तुम हमारी प्रॉपर्टियां तोड़ोगे, तुम हमारे सर्विस स्टेशन तोड़ोगे, तुम हमारा बिजनेस तोड़ोगे, तुम्हारा धंधा तोड़ोगे, इसलिए कि तुम गरीब को गरीब कर दोगे, इसलिए कि वो बेचारा शरीफ है, गरीब है, इसलिए तुम मारना कुचलना शुरू करोगे। लेकिन हमारे लोग जिस टाइम पे आकिब शाह पे आन आएगी उस टाइम पे हम तमाशा देखेंगे। इस टाइम पे तालिब चौधरी पे मसला आ रहा है, हम तमाशा देख रहे हैं। कल को महराज मलिक पे हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। हम तमाशा गो बन गए हैं, इसीलिए हमें तमाशे ही दिखाए जाते हैं। बोलते हैं जैसी कौम होगी वैसा ही उसका रहबर होगा। जिस तरीके से हम हैं तो उसी तरीके तो रहबर है हमारे। आप मुझे बताओ, हमारे रहबर हैं प्यारे लाल शर्मा, जो किसी का फोन ही नहीं उठाता है। एक प्यारे लाल शर्मा जो एमएलए इंदरवाल है, किसी का फोन नहीं उठाता है। कोई बेचारा अस्पताल में मरे, अस्पताल में इतनी प्रॉब्लम्स हैं किश्तवाड़ में, 3 एमएलए 2 एमपीज के होने के बावजूद वहां पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं करता है कि जनाब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस टाइम पे बांदी में इतने लोगों के घर गिराए गए, बेघर किया गया। आप मुझे बताओ, एक घर बनाते बनाते कितना वक्त लगता है? एक घर बनाने के पीछे इंसान की अपनी जान, जिंदगी और पता नहीं क्या क्या हो जाता है कि अपने बच्चे, अपनी बीवी और अपने खानदान को वहां पे सेफ एंड सिक्योर करूं। और रातों रात ये सरकार, ये चोर सरकार, ये जालिम सरकार, ये बीजेपी वाले और ये एनसी वाले, उनको समर्थन देने वाले, ये रात को आके गरीब का घर तोड़ते हैं। आप मुझे बताओ कितने 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 मुनाफिक और बेजमीर और बेगैरत लोग हम हैं कि एक बात नहीं कर पाते हैं कि इन गरीबों का घर तुमने तोड़ा। एक बात नहीं कर पाते हैं, बस डरते हैं पर्चा लग जाएगा, बस डरते हैं मोदी हमें खा लेगा, पता नहीं क्या होगा। भाई किस चीज का लोकतंत्र है फिर किस चीज का डेमोक्रेसी? ये बताओ ना कि मोदी नहीं है, हिटलर है। ये कहो ना कि डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। ये कहो ना कि भाई आज के बाद यहाँ ये सिस्टम नहीं चलेगा जो चला रहे हो, हम समझ जाएंगे। अब ये बताओ ना, आप इलेक्शन में चोरी कर रहे हो या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बना दो, हम उसके बाद बोलेंगे ठीक है भाई, जैसे तुम करोगे वैसे एक्सेप्टेबल है हमें। भाई हमें इन धंधों में नहीं पड़ना है। तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, तुम्हारा आप किस पार्टी से, आज जो भी जिसको भी डराया जाता है बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलो, बीजेपी के खिलाफ। मुझे कितनी बार बोला गया, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा पीएसए लगाएंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा पीएसए लगाएंगे, बीजेपी के खिलाफ किया गया अंदर कर देंगे, और बार बार यही थ्रेट्स। ठीक है यार, मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। और आपने देखा होगा आकिब शाह किसी के बाप से नहीं डरता है। मैं सच में नहीं डरता हूं। ये अंदर कर देंगे, ठीक है। जहां अगर मेरा रिस्क जेल के अंदर लिखा होगा, राज्य खुदा है, खुदा ने अगर जेल के अंदर लिखा होगा, मैं जेल के अंदर रिस्क खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमें बस सिर्फ पहचान लो सच्चाई क्या है, गलत क्या है। खुदा और भगवान तुम्हें तो पूछेगा। हिंदूज में कर्मा है और मुसलमानों में कयामत का दिन है। उस दिन तो पूछा जाएगा तुम्हें कि भाई तुमने अपने सामने, आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चे बेघर थे, छोटे छोटे बच्चों का खाना नहीं था, तालिब चौधरी उनके लिए खड़ा हुआ, और तुमने तालिब चौधरी के लिए क्या किया? ये सवाल तो तुमसे पूछा जाएगा ना। ये तो सारे एक्सेप्ट करेंगे कि ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा और तुम क्या कर रहे हो उसके लिए। मैं तालिब चौधरी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। कल महराज मलिक अंदर था, महराज मलिक के लिए आकिब शाह जान देने के लिए तैयार था। लेकिन सिर्फ जब जुल्म किसी पे होगा, आकिब शाह खड़ा रहेगा, वो कोई भी हो, जिसपे भी जुल्म होगा, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाऊंगा और बोलूंगा तो जालिम है। फिर तुम्हें जो करना है, तुमने मुझे जेआईसी भेजना, तुमने मुझे तिहाड़ भेजना, तुमने मुझे पीएसए लगाना है, एनएसए लगाना है, जो भी लगाना है, लेकिन जुल्म के खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जान बहुत कम, जिंदगी बहुत कम है, ये जाने वाली जिंदगी है। और इस जिंदगी को यहाँ पे देने का, सेक्रीफाइस करने का कोई मसला नहीं। मैं सेक्रीफाइस करूंगा। कितने गरीब मिलते हैं जिनको आप राशन नहीं देते हो यार। कितने गरीब मिलते हैं जिनको अस्पतालों में तुम इलाज नहीं कर पाते हो। कितने गरीब बेचारे, स्कूल नहीं है हमारे पास।
हम सिर्फ बातों से रजाने की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करो। यूटी सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी नहीं बना, उमर अब्दुल्ला हमें बेवकूफ बना रहा है, यहाँ की सरकार हमें बेवकूफ बना रही है, ये बीजेपी वाले बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये उसके पास पावर है, इसके पास पावर है। यार दिल्ली में भी तो यूटी है, सबसे अच्छे स्कूल बनाए गए। सकीना एतू अगर एजुकेशन मिनिस्टर है, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, कितने चक्कर तुमने जीएमसी डोडा में लगाए, और जीएमसी कितने ही है जम्मू कश्मीर में, कितनी बार सकीना एतू वहां पे आई, और तुम कहोगे कि नहीं भाई हमारे पास पावर नहीं है। क्यों नहीं है पावर? जब तुम्हें ट्रांसफर करनी होती है लाख लाख रुपए लेने के लिए पावर है। तुमने गाड़ियां निकालनी है, गाड़ियां 5-5 करोड़ की गाड़ियां, 10-10 करोड़ की गाड़ियां निकाली तुमने, उस टाइम तुम्हारे पास पावर थी। तुम्हारे पास पावर है कि तुम किसी गरीब को सताओगे, वो पावर है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास पावर है कि तुम आके यहाँ डोंग मचाओगे। यही जावेद राणा अभी किश्तवाड़ डोडा जब आया था वहां सो रहा था, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, वहां सोने आया था। लेकिन जब तालिब चौधरी गरीब की बात करेगा, गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा, उस टाइम पे उस तालिब चौधरी के खिलाफ बात की जाएगी, उसको बोला जाएगा कि बाहर से आया। भाई कहां से बाहर से? मैं उस डीएसपी से पूछना चाहता हूं किधर बाहर से आया वो। मैं वैसे भी मैं जम्मू की तरफ ही जा रहा हूं। इंशाल्लाह कल तालिब भाई से भी मुलाकात होगी और कोर्ट में उनका बेल एप्लीकेशन भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, भाई कहां बाहर से आया वो? क्या वो ट्राइबल नहीं था? वो ट्राइबल के साथ मैं भी तो खड़ा हो गया। कल को आप बोलोगे भाई वो हिंदू था, वो मर गया, आपने मार दिया उसको, और कोई मुसलमान उसकी बात नहीं करेगा। ये क्या बताना चाहते हो आप? ये क्या बताना चाहते हो आप कि भाई तुम जम्मू का था, जम्मू का मर गया? क्या जम्मू का और कश्मीर का इंसान नहीं है? अगर कश्मीर वाले को जम्मू के लिए दर्द होती है तो क्या वो इंसान नहीं है आपस में? कितना आप बेवकूफ बना रहे हो इंसानों को, कितना बेवकूफ बना रहे हो आप इन लोगों को, कितना बेवकूफ बना रहे हो आप, बेवकूफ बना रहे हो। एक लीडर था, बात करता था, तुम्हें पता था एक लीडर तालिब चौधरी बात करता है, इसलिए तुमने उसको उठा के जबरदस्ती उसको गाड़ी में भर के तुमने बंद करके उस पर पर्चा लगाया है। और मैं सरकार को और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूं क्लियरली कि अगर आपको ये नहीं दिखा कि भाई रात को 3 बजे जाके छोटे छोटे बच्चों को तुमने बेघर कर दिया, तुम्हारे घर भी बेघर हो जाएंगे। तुम याद रखना, एक कर्मा होता है। आज अगर बीजेपी वाले इन गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, कल को इन बीजेपी वालों के घर भी तोड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब यूथ डिसेंट हो चुका है, यूथ को पता है, यूथ के अंदर बहुत डिसेंट है, यूथ के अंदर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबलनेस हो चुका है। यूथ को बहुत तुमने सताया। अनएम्प्लॉयमेंट रेस पे इस टाइम पे 50 से 60% अनएम्प्लॉयमेंट है। इस टाइम पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ इतनी महंगाई है। तुम पेट्रोल के नाम पे, पेट्रोलों के दाम पे, 50 रुपए का पेट्रोल था, आज 110 रुपए का पेट्रोल है। पेट्रोल के दाम पे तो प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी। आज वही नरेंद्र मोदी कहता है कि नहीं भाई मन की बात करते हैं, ये बात करते हैं। भाई मन की बात करनी तो शादी करके मन की बात करो ना। यहाँ जनता की बात करनी है, जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात करनी है। एक गरीब बंदा आटा नहीं खरीद सकता, एक बंदा चावल नहीं खरीद सकता, एक बंदा बेचारा कोई एक छोटी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाता है, पानी नहीं दे पा रहे हो। जल शक्ति में तुमने स्कैम पे स्कैम किए हैं। जल शक्ति में 97,000 करोड़ हर साल तुमने खर्चा है, कहां है? आज एक गरीब को पानी नहीं आ रहा है। और अगर गरीब बेचारा अपनी मेहनत से रात दिन करके, अपनी मजदूरी करके, अपना सर टकरे मार मार के घर बनाता है, छोटा सा घर आशियाना बनाता है, तुम उसका घर भी तोड़ देते हो। लानत हो ऐसी सरकार पे, लानत हो ऐसे एमएलए पे, एमपीज पे, लानत हो ऐसे लोगों पे खटाना, कैसे लोगों पे जाके पर्चा लगा देना। एमपी खटाना, आकिब शाह के खिलाफ पर्चा लगा दे, और आकिब शाह तुझसे डरता नहीं है, तू पर्चा लगा दे। तू उन गुजरों को बेवकूफ बना रहा है, तू वो तालिब चौधरी जिनके साथ खड़ा है, तू उनको बेवकूफ बना रहा है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। भाई हम भी जानते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना तो है भाई, इतना है, खुदा ने दिमाग दिया, इतना है कि पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तुमने घर गिराने के बाद ये कह रहे हो कि बाहर से जो बंदा आ रहा है वो बात नहीं करना चाहिए गरीब के लिए। क्यों नहीं बात करेगा? क्यों नहीं बात करेगा वो गरीब के लिए? और तुमने डरा के रखा है लोगों को, तुमने धमका के रखा है गरीब लोगों को। मैं जब भी तुम्हारे खिलाफ बोलता हूं तो भाई पीएसए लगाएंगे, तो लगाओ ना पीएसए। अगर मैं डरता तो मैं तुम्हारे खिलाफ बोलता ही नहीं। अगर मुझे अंदर जाने का डर होता, जेल जाने का डर होता, तो तुम्हारे खिलाफ बोलता ही क्यों? तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता ही क्यों? तुमने जुबानें बंद कर दी हैं, तुमने जुबानें काट दी हैं लोगों की। तुम बात करने किसी को नहीं देते हो, बड़े बड़े दावे करते हो कि मिशन कर्म योगी है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हम बड़े अच्छे से चला रहे हैं। आप देखो करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, कोई करप्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्वच्छ भारत है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, सिटीजन सेंटर के अप्रोच करके, पब्लिक फ्रेंडली अप्रोच करके। भाई कहाँ है? हम भी तो देखें कहाँ है। मेरा गरीब अभी भी बेचारा बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है क्योंकि वहां पे सड़क नहीं है और स्कूल नहीं है। मेरा गरीब अभी भी बेचारा अस्पताल नहीं जा पा रहा है। मेरा ट्राइबल अभी भी अपने डंगर बीमार होते हैं, वो डॉक्टर नहीं है वहां पे।
और तुम हमें कहोगे कि यहाँ पे ये है तो वो है। आप मुझे बताओ, इस टाइम पे तालिब चौधरी को उठाया है, कितने लोगों का जमीर जिंदा है जो खड़े हो जाएंगे और तालिब चौधरी के लिए बात करेंगे? कितने लोगों का जमीर और किरदार जिंदा है कि वो उठ के बात करेंगे, तालिब चौधरी के लिए बात करेंगे? मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस टाइम पे उठ के तालिब चौधरी के लिए, तालिब भाई के लिए बात करें। जहां जहां जुल्म होता है, जहां जहां पे दबाया जाता है, गरीब को दबाया जाता है, मुझे लगता है कि हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें इतना तो दे दिया है, दिमाग तो दिया है कि हम एटलीस्ट बोल पाए, खड़े उठ जाएं और बोलेंगे तालिब चौधरी के साथ गलत हुआ है। वो जो भी है, वो जो भी बैकग्राउंड है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस टाइम बांदी के लोगों के साथ खड़े हुआ है। जहां इससे पहले आसिफा केस के लिए खड़े हुआ था, वैसे यहाँ पे बांदी के लोगों के, और जो इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मार दिया लोगों को, तालिब चौधरी खड़ा हुआ, कफन बांध के खड़े हो जाता है कि करो जो तुमने करना है करो। मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगा। जितने भी सलाम भेजे सबको वालेकुम सलाम। सबसे पहले वी डिमांड जस्टिस फॉर तालिब हुसैन। बिल्कुल, तालिब भाई के लिए जस्टिस, इंसाफ की बात करनी चाहिए। हम सबको खड़े होना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे आकिब शाह लाइव आ रहा है, हम देख रहे हैं, बस यहीं पे खत्म कर देंगे, कोई मेराज भाई लाइव आ रहा है वहीं पे खत्म करेंगे, हमें सोच बदलनी है। हमने इनको बनाया, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने यहाँ का मंत्री बनाया, हमने एमएलए बनाया, और वो यही एमएलए जिसको हमने वोट दिया, जिसको हम तनख्वाह दे रहे हैं, वही उठा के हम पे जेसीबी लगा रहा है, हम पे एलएनटी लगा रहा है, और हमारे मकान तोड़ रहा है, हमारे बिजनेस तोड़ रहा है। यार, हम ये चीज को कब को अंडरस्टैंड करेंगे? ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने आज तक माफिया चलाया, इन्होंने, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, इनने किसी ने कौम के लिए नहीं सुना है, कौम की बात किसी ने नहीं की है, कोई कौम के लिए बात नहीं किया, कोई कौम के लिए खड़ा नहीं हुआ। मुझे पता है तालिब चौधरी के साथ इस टाइम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई की बात करते हैं और सच्चाई बची नहीं है। आज आकिब शाह बात करता है, मुझे पता है जब मैं अंदर जाऊंगा मेरे लिए भी शायद कोई बात नहीं करेगा, बहुत कम। जो गरीबों की मदद की होगी, जो उस गरीब के लिए मैंने किया हुआ कुछ, वो गरीब रोएगा, रात को रोएगा, शायद खुदा से मांगेगा कि आकिब शाह को बाहर निकालो। आकिब शाह बाहर निकलना चाहे, लेकिन मुझे पता है सारा सिस्टम, वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, सब आकिब शाह के खिलाफ खड़े हैं। उसी तरीके से तालिब चौधरी और महराज मलिक के खिलाफ खड़े थे। जिस टाइम पे महराज मलिक ने बात एक गरीब की, जिस टाइम पे तालिब चौधरी ने गरीब की बात की, सब उसके खिलाफ खड़े हुए। वालेकुम सलाम दानिश, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई, डोडा से हूँ। हाँ अच्छा, ओके, वालेकुम सलाम। कश्मीर के तीनों पार्टी चोर हैं। बिल्कुल, हमें पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं नहीं, और ना मैं चाहता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में एंटर करूं कभी, लेकिन बात गरीब की है, बात इंसाफ की है यार। मैं तो यहाँ पे, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी था, ना मैं कहीं पॉलिटिकल पार्टी में था। आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, उन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाया, खुद ही बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें इंसाफ के साथ खड़े होना चाहिए। जस्टिस फॉर तालिब भाई। बिल्कुल रफीक भाई, जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, हमारा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे है कि जो कश्मीर चलो आंदोलन, जो बेसिकली तालिब भाई ने ही बनाया था, तो मैं भी उसमें पार्ट में जाने वाला था, जम्मू जाने वाला था। बेसिकली कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं श्रीनगर में ही था, तो मैं सोच ही रहा था कि वो ज्वाइन करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वीडियो सर्कुलेट हुई, संडे भी था, मुझे लगता है उसकी वजह से एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिला तालिब भाई को, और आज मंडे था, बेल एप्लीकेशन के लिए अभी शायद कल या परसों डाला जाएगा। वालेकुम सलाम मंजूर अहमद, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आकिब का लाइव आने से कुछ नहीं होगा, यूनिटी सबको होना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, एक आकिब शाह क्या करेगा? आकिब शाह एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, उससे क्या होगा? हम सबको खड़े होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। वालेकुम सलाम खालिद बशीर भाई, यहाँ के लोग अपने घर के लिए बन, ठीक है ना, आज उनका गिरा, कल हमारा भी गिरेगा, सबका गिराया जाएगा। ये चाहते नहीं है गरीब यहाँ पे रहे, गरीबी खत्म इनसे हुई नहीं है, ये गरीबों को खत्म करने वाले हैं, ये गरीब को खत्म कर देंगे। ऐसे भी मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो वर्ल्ड की बनी गई है, चाइना को तो पार कर ही चुके हैं हम, और यहाँ की सरकारी नौकरियां तो खत्म हो ही चुकी हैं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, महंगाई कोई खरीद नहीं पा रहा, गरीब बेचारा ईद के दिन अपना चावल नहीं खरीद पा रहा। जस्टिस फॉर तालिब है, बिल्कुल। वालेकुम सलाम सलीम अहमद, नूर हसन, कीप इट अप दानिश अमीन। बिल्कुल, हमें साथ में एक जगह खड़े होना पड़ेगा। अब मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं जिनको हमने, जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा साथ दे, मैं कहता हूं जो सच्चाई के साथ खड़े हो जाए ना, आगे दुश्मन के साथ लड़े, जालिम के साथ लड़े, उसके साथ खड़े हो जाओ ना, या खुद खड़े हो जाओ या उसके साथ खड़े हो जाओ, और लेकिन ताकत के साथ खड़े हो जाओ, ताकि इस सिस्टम को बदल दें हम। आप जो काम करे खुला था नहीं, बिल्कुल अभी बंद ही है,
सर्विस स्टेशन अभी बंद ही, अभी खोला नहीं। हम आपके साथ हैं बिल्कुल दानिश भाई, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ भाई। मैं पुंछ से हूँ, आपके साथ हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मंजूर अहमद, ओके भाई आप बहुत अच्छी बात करते हो। बात अच्छी करता हूँ ठीक है, लेकिन मैं अच्छी बातें ही करता रहूंगा, लेकिन आप सुनते रहेंगे। हमें इसको प्रैक्टिकल करना है। इस टाइम पे तालिब चौधरी उसको बंद किया गया और आपने देखा किस तरह पुलिस उस पर जुल्म कर रही है। यार पुलिस को तनख्वाह हम दे रहे हैं ना, पुलिस वालों को तनख्वाह हम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को तनख्वाह हम दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को तनख्वाह हम दे। जब आप ये चीज समझ जाओगे कि वीडियो जो है वो आपका गुलाम है, वो आपका नौकर है, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट है, वो आपके जेब से जो टैक्स आता है उससे तनख्वाह मिलती है उसको। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आप बोलोगे। मैं देख रहा था कोई कॉकरोच पार्टी वाला डोडा है किश्तवाड़ में, वो बता रहा था कि यार यहाँ पे गंद है, इसका वजह कौन है, ये किसकी वजह से गंद है, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इतना डरे, यहाँ तो हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमें गैरत ही नहीं रही है। यहाँ तो हमारे आदी हो चुके हैं कि जुल्म करो हम सहने के लिए तैयार हैं। एक रात को पुलिस थाने जाएंगे, 2 रात को पुलिस थाने जाएंगे, मारपीट होगी, मुफ्त की मारपीट होगी, कोई मसला नहीं। तुम पुलिस वाले को ये नहीं बोल सकते कि तू गाली क्यों दे रहा। इतना हम बेगैरत हो चुके हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई तूने मुझे गाली क्यों दिया, तूने मुझे क्यों मारा। कौन अथॉरिटी देता है पुलिस को, कौन अथॉरिटी देता है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जुल्म करे। भाई हमने तुम्हें बनाया, अल्लाह आपको हिम्मत दे और सलामत। फानू मलिक शुक्रिया। आशिक मीर भाई, एक आम आदमी जो कश्मीर की बात करता है वो इंजीनियर रशीद है। बिल्कुल इंजीनियर रशीद है, बिल्कुल। मैं उनका नाम भूल गया था, एक बहुत अच्छे लीडर है। मैं उनको हमेशा उसी सलवार कमीज और चप्पल में देखा। मैं रियली इंप्रेस्ड हूं, मैं उनसे सच में इंप्रेस्ड हूं कि भाई इतनी सिंप्लिसिटी। और सरकार के खिलाफ बोलने के चक्कर में यूएपीए का इस टाइम पे काट रहे हैं। और मैं देख रहा था उनके अभी लंगेट में थे, आज उनको वापस जाना था, आज वो वापस तिहाड़ में गए। तो मैं देख रहा था कितना सिंप्लिसिटी और कितना लोग रो रहे थे, बुजुर्ग औरतें मर्द रो रही थी कि इंजीनियर रशीद वापस आ रहा है। हम आपके साथ हैं। शुक्रिया मंजूर भाई। बोलो सर गरीबी कब खत्म होगी। गरीबी कहाँ खत्म कर रही है, मोदी तो पहले गरीबों को ही खत्म कर रहा है, गरीबों के घर गिरा रहे हैं। आकी भाई मेरी बात सुनो, कश्मीर में एक आम आदमी हो कश्मीरी की बात करता है वो एमपी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आशिक मीर भाई बिल्कुल एग्री। उनकी अपनी स्ट्रगल है, उनका अपना फाइट है, उन्हें लड़ा है, बिल्कुल लड़ा है और हम उनके बिल्कुल साथ हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे हिंदू ने भी लड़ा है, मुसलमान ने भी लड़ा, यहाँ पे सिख और ईसाई ने सबने लड़ा है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस टाइम पे आरएसएस वाले लोग हुए, भाजपा वाले लोग कहीं थे ही नहीं। ये गुलामी करते थे उन लोगों की, ये गुलामी करते थे, इन अंग्रेजों की गुलामी करते थे। सावरकर दरखास्तों पे दरखास्त भेज के बखिदमत जनाब गुजारिश खिदमत यूं है कि आप मुझे माफ करिए, ये सावरकर। और उसका आरएसएस इस टाइम पे वो आरएसएस वाले इस देश को चला रहे हैं और हम पे जुल्म कर रहे हैं और गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। भाई हम आपके साथ हैं, बिल्कुल शुक्रिया। जोया शेख। आकिब भाई एक बार लंगेट में आओ प्लीज। नहीं अभी बेसिकली सोच रहा था मैं इंजीनियर रशीद साहब से मिलने आऊं, क्योंकि ऐसे लीडर्स सोसाइटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लीडर्स जो सेल्फलेसली काम करते हो। जो मैंने देखा है कि लोगों की खिदमत के लिए अपना एक नायलन के चप्पल या जो बाटा का चप्पल मिलता था 100-200 रुपए का जो मिलता था वो लगा के होते हैं। और उसी तर्ज से उसी लहजे से जब एमएलए उठे तो उस दिन भी वैसे ही बात कर रहे थे और आज भी वैसे ही बात कर रहे हैं। हाँ आपके साथ हैं, शुक्रिया। लेकिन हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होंगे तभी तो सिस्टम बदलेगा। इस टाइम पे तालिब चौधरी प्रॉब्लम में है, हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी, ताकि कल को किसी और से प्रॉब्लम हो, किसी और की प्रॉब्लम हो सकता है तालिब चौधरी में पीएसएल लगे और उसको बंद कर दें। फिर आप मुझे बताओ उन ट्राइबल्स की बात करेगा कौन। बहुत सारे ट्राइबलों के, इन गुजर और बगरवाल लोगों के, हमारे भाइयों के बड़े बड़े ठेकेदार मैंने देखे हैं। एक औरत वो टोपी लगा के आती है, दूसरा पता नहीं बोलता है भाई मैं तो पता नहीं ट्राइबल्स का अब रखवाला बन चुका हूं। फेसबुक पे इनके 10-10 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन ग्राउंड में इनको 10 वोट नहीं मिलते हैं, 10 लोग नहीं इनको जानते हैं। शुक्रिया राशिद भाई। 10 लोग नहीं जानते तुम्हें। आज मुझे बताओ ये कैसा सिस्टम है। एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से कोई एक प्रेस रिलीज नहीं है। ठीक है वहीद भाई मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वहीद भाई का एक ट्वीट करने से वो उससे क्या होगा, उस फेसबुक पे पोस्ट करने से भाई ये सही नहीं है, उससे क्या होगा वहीद भाई।
आप मुझे बताओ, आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं भी फेसबुक पे ट्वीट करूंगा, स्टैंड वो करूंगा, उससे क्या होगा। इस टाइम पे मैं रात में निकल रहा हूं तालिब भाई से कि ये दिली हमदर्दी है। मुझे पता है मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं भी कोई एमएलए नहीं हूं, मैं भी कोई कैपिटलिस्ट नहीं हूं, मैं भी कोई पता नहीं क्या नहीं हूं, लेकिन दर्द है। क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में उनको जलाया जा रहा था, उस टाइम पे एक चिड़िया आई और उसको उसने बोला, किसी ने बोला कि तुम क्या ही करोगे। उसने बोला मैं खुदा को ये बताऊंगी कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना था कि एक पानी का बूंद उसमें डाल रहा था। तो वही मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तालिब भाई के लिए श्रीनगर से जम्मू जाना और तालिब भाई के साथ खड़े होना प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूं। क्या ये हमारे एमएलए एमपी जिनको तेल भी मिलता है, जिनको गाड़ी भी मिलती है, जिनको सब कुछ मिलता है, किस लिए मिलता है फिर? कि तुम्हें अपनी ऐश परस्ती करने के लिए तुम एमएलए बन गए, तो उसके बाद सीएम बनने के लिए क्या गरीब के लिए खड़े नहीं हो गए? वो 30 लोगों का मकान गिर गया, एक बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा एमएलए एमपी हो तुम, क्या तुमने जाके पूछा उस बच्चे को कि तू स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या तुमने उस बच्चे को पूछा? बस ये बोलोगे नहीं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। भाई है तो जम्मू कश्मीर में ही, है तो हमारे भारत में ही। कम से कम ये जाके पूछो कि बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया। कितनी कितनी बेवा औरतें होंगी वहां पे, कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे वहां पे जो बांदी में होंगे। कितने लोगों ने जाके उनको पूछा कि तुम, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रही है, तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? कितने लोगों ने जाके पूछा वहां से? बड़े बड़े ठेकेदार, कौम के ठेकेदार बनने वाले लोग, कितने लोगों ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? नहीं पूछते हैं, सब अपनी कुर्सी संभालने के। लेकिन तालिबी जैसे बेवकूफ, महराज मलिक जैसे बेवकूफ और आकिब शाह जैसे बेवकूफ इस दुनिया में है, जिनको दर्द है कि यार गरीब बेचारा सताया जा रहा है, गरीब को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमें इतना एहसास नहीं है कि तालिब चौधरी के साथ जो गरीब के लिए लड़ रहा है, उसके साथ खड़े होके, शाना बशाना खड़े होके उससे बात करें, इस सिस्टम के खिलाफ बात करें जिस सिस्टम ने उसको बंद किया, इलीगल डिटेंशन करवा दिया, झूठ के पर्चे लगा के उसको बंद किया। अगर वो 15 दिन से उसने बेचारे ने खुद भी खाना खाया नहीं खाया मुझे भी नहीं पता। मैं देख रहा हूं उसको 15 दिन से कंटिन्यूअसली मेरी बात हो रही थी तालिब भाई से, कंटिन्यूअसली तालिब भाई बैठ के बात कर रहा है, बैठ के उन पे 7 दिन पहले सरकार ने बोला 7 दिन के लिए हमें टाइम दो, 7 दिन में अंदर अंदर हम इसके लिए कुछ करेंगे। हमारे गुजर लीडर बिके हैं, शुक्र भाई तुम्हें पता चला कि बिके हैं सच में। तो हमारे 15 दिन से 7 दिन का टाइम दिया, फिर एक्सटेंड 2 दिन किया, फिर बोला नहीं जनाब हम ये इसको कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ये वो हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका काम जल्दी से जल्दी करवा देंगे, हमारा यहाँ पे रिस्टोर करेंगे सबको। 15 दिन हमने देखा यार, तुमने इतने घर गिराए, किसका तुमने रिस्टोर किया? इतनी जाने जाती हैं, तुमने किसकी जान को तुमने सेटिस्फाई किया, किसको तुमने बताया? यहाँ पे मुगल मैदान में एक बच्चा पानी में गया, तुमसे 10,000 रुपए निकले, इस सरकार को 10,000 रुपए नहीं थे, लेकिन करोड़ों के हिसाब से टैक्स लेंगे, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से रिश्वतखोरी खाएंगे। लेकिन एक गरीब बेचारा जिसकी जान गई, जिस बच्चे की जान गई, उसके माँ बाप के लिए इनके पास 1 रुपया नहीं था। जस्टिस फॉर तालिब आखिर बिल्कुल। इस टाइम पे यार हम सबको इंसान की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। पार्टी को साइड पे छोड़ो ना। बहुत सारे लोग मैंने देखे इतना सिक माइंडेडनेस है, इतना इनका दिमाग खराब है कि तालिब चौधरी बाहर से है, कोई बाहर से लीडर है। भाई बाहर से है, तुम तो अंदर के थे, तुम तो बात करो, तुम्हारे अंदर तो गैरत ही नहीं है। तुम तो तलवे चाटते हो इन गवर्नर और एमपीज और एमएलए के, जिनने वो घर गिराए हैं। तुम तो रंधावा जैसे लोगों के, सुनील शर्मा जैसे लोगों के तुम तलवे चाटने वाले लोग हो। तुम्हारी औकात ही, तुम्हारी किरदार ही नहीं है। तुम लोगों को खुदा उस ऐसे जहन्नुम में डालेगा जिस जहन्नुम में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। तुम गरीब बच्चे जिसका गरीब बच्चे का जान चली गई, जिस गरीब बच्चे का जम्मू में, जिस गरीब बच्चे को घर छीना गया, जो गरीब बच्चा स्कूल से बेघर किया गया, स्कूल उसको जाने नहीं है, उस गरीब के बच्चे के पास सियासत करते हो तुम। उस गरीब के बच्चे को कहते हो कि ठीक हुआ जो हुआ, और गरीब के बच्चे को, उस गरीब बच्चा छोटा बच्चा था। आप मुझे बताओ कितने छोटे छोटे बच्चे, कितना ट्रॉमा होगा उनको। घर छीना यार, उनको टेंट के अंदर रहते हैं। हमें इतना एहसास नहीं है कि हम उस गरीब बच्चे की बात करें और यहाँ पे एक कमेंट में कहेंगे या ये कहेंगे कि भाई अच्छा किया, वो किया, ये स्टेट में लैंड में। भाई हिंदुस्तान भारत है, स्टेट ही लैंड ही तो है, ये पब्लिक की लैंड तो है। सरकार क्या इनके बाप की सरकार है? सरकार या किसी के प्रधानमंत्री या किसी के मुख्यमंत्री के बाप की सरकार है? और फॉरेस्ट राइट एक्ट तो सीधे कहता है कि ये ट्राइबल जितने भी जहां पे रह रहे हैं उनको टाइटल राइट्स है, उनको कोई अपने वहां से एविक्ट नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता है। और तुम रातों रात आके 3 बजे उनको घरों को गिराओगे क्योंकि वो गरीब है। और फिर तालिब चौधरी जैसा बंदा आके वहां पे जब उनके साथ खड़ा हो जाएगा, समर्थन देगा, तुम कहोगे ये बाहर का है। लानत हो तुम जैसे एमपीज पे, खटाना पे लानत हो। लानत बेचता हूं सीधे मैं तुम पे। और जो करना है कर ले, तू एमपी है, मैं देखता हूं तेरी कितनी पावर है। डलवा दे अंदर आकिब शाह को। आकिब शाह इस अंदर जाने से डरता नहीं है।
बेगैरत लोग हैं। और वही सिर्फ बेगैरत नहीं, हम में से भी बहुत सारे बेगैरत लोग हैं जो 100 रुपए में बिकते हैं और फिर कहते हैं कि तालिब चौधरी बाहर से आया। आकिब ब्रो गुड जॉब। लेकिन कहीं ना कहीं हमें खड़ा तो होना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि आकिब शाह को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये क्या यार, एहसास होता है, कंपैशन होता है, दिमाग खराब हो जाता है जब एक गरीब पे जुल्म कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सामने सामने जेसीबी एक छोटे बच्चे के घर को गिरा रही है और छोटा बच्चा रो के आके मुझे ये कहता है कि भैया मेरा घर गिरा है, मुझे किताब, एक बुक नहीं निकालने दी गई, एक किताब मुझे वहां घर से निकालने नहीं दी। इतना दिल टूट जाता है, इंसान सोचता है कि जिंदा ही क्यों हूं मैं। और जब मैं देखता हूं कि कितने लोग बेगैरत हैं कि बेचारे ट्राइबल्स को जिनको अधिकार भी दिया, 2006 में अधिकार दिया, उसके बाद यहाँ पे यूटी बना के ये कहा गया कि एक एक बंदा यहाँ पे सेफ है और आज के बाद डेवलपमेंट होगी। और घंटा डेवलपमेंट की तुमने यहाँ के गरीबों को उससे ज्यादा बदतर हालत में डाल दिया। तुमने यहाँ पे फाइनेंशियल डिसएम्पावर किया लोगों को, तुमने इकोनॉमिकली वीक किया लोगों को, तुमने जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको तुमने खत्म करने की कोशिश की। कितने लोगों तुमने जेल में डाल दिया, कितने लोग यहाँ पे आज बंद हैं और बेगुनाह बंद किए गए हैं। जिनको बेचारों को तुमने बंद कर दिया है वो बेचारे तुम्हारे खिलाफ एक बात नहीं कर पाते हैं। और आज भी तुम्हारे खिलाफ एक बंदा खड़े हो जाता है, इस भाजपा के खिलाफ एक बंदा खड़े हो जाता है, एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ एक बंदा खड़े हो जाता है, तो ये रातों रात उसका नामो निशान खत्म कर देते हैं, रातों रात उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों को ये कब समझ आएगा। मैं तो यहाँ पे कहीं पे भी जहां पे भी जाता हूँ, कहीं मैं ये नहीं बोला कि मुझे वोट चाहिए। मैं अस्पताल में गया, सुरेश महाजन और बहुत सारे हिंदू भाई मेरे यहाँ पे इस टाइम पे देख रहे हैं। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताएं, जब आप अस्पताल में जाते हैं क्या कभी किसी डॉक्टर ने या किसी यूएसजी की मशीन ने या सिटी स्कैन की मशीन ने, क्या कोई मशीन ने ये बोला आपको कि तू आरएसएस का है या कि मुसलमान है या कि हिंदू है या सिख है? कोई मशीन ने नहीं पूछा। हमेशा वहां पे जुल्म जब होता है वो सबके साथ ही होता है। अमीर अपना, ये एमएलए एमपी, ये यहां से गरीबों को बेवकूफ बना के जब एमएलए बनते हैं अपना इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में करने जाते हैं, बड़े बड़े दिल्ली और मुंबई में अपना इलाज करते हैं। लेकिन गरीब बंदा, उसको अस्पताल किश्तवाड़ में इलाज नहीं मिलता, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है। इनकी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से गरीब की जान जाती है। लेकिन वहीं पे तालिब चौधरी जैसे इंसान, महराज मलिक जैसे इंसान जब बात करेंगे और इंजीनियर रशीद भाई जैसे लोग जब बात करेंगे तो उनको बंद किया जाएगा, उनको यूएपीए लगाया जाएगा, उनको पीएसए लगाया जाएगा, उनको एनएसए लगाया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। लेकिन ये जुल्म खत्म होगा और जरूर खत्म होगा। इस टाइम पे ये स्पेशल लाइव मैंने इसलिए किया था कि तालिब चौधरी के साथ हमें खड़े होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। तो मैं अभी जम्मू की तरफ जा ही रहा था, तो आपसे मैं सोचा कि थोड़ा कुछ टाइम के लिए बस, ये वो है एक चिड़िया जो उस पानी की बूंद उस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब वो आग में जो है वो डाल दी। बस मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। एटलीस्ट दिल में तो हो कि यार भाई वो गरीब के लिए खड़े हुआ, उस गरीब के लिए, उस गरीब बच्चे के लिए खड़े हुआ, उनका घर जो छीना है उसके लिए खड़े हुआ। एटलीस्ट हम ये तो हो अंदर। कुरान में साफ लिखा है गया है कि जालिम लोगों आपको हुकूमत करेंगे ना। जब जालिम हम खुद होंगे तो जालिम ही सरकार होगी। ये भी तो लिखा है, ये भी तो बोला गया है कि जैसे लोग होंगे वैसे रहबर होगा। तो आप जैसे खुद हम हैं वैसे ही हमारे रहबर हैं। हम किसी का फोन, गरीब का फोन नहीं उठाते, गरीब की बात नहीं करते। इसीलिए प्यारे लाल और बाकी जितने इस आजाद किचलू या बाकी लोग हैं फोन नहीं उठाते। इसीलिए मैंने भी एमएलए, बड़े एमएलए को कल से फोन किया और बड़े एमएलए से मेरी बात हुई। मैंने क्लियरली बोला, मैंने कहा ये इंसानियत की बात है, इंसानियत को मार दिया गया इस बीजेपी ने और एनसी गवर्नमेंट ने मिलके, इनका घर तोड़ा और आप एटलीस्ट तालिब चौधरी को बंद किए गए, एटलीस्ट इसके बारे में बोलो। कितने एमएलए एमपी से मेरी बात हुई कि जनाब कम से कम ये तो कर लीजिए। ठीक है, मैं छोटा मोटा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, मैं भी बोलूंगा, लोग मुझे भी थोड़ा बहुत सुनते हैं, लेकिन काम ये तुम्हारा है, ये आकिब शाह का काम नहीं है। तुम्हारा काम है आप खड़े हो जाए उन गरीबों के साथ। कितने एमपी एमएलए खड़े हुए, जावेद रना कहाँ का है, वो रजौरी का एमएलए है। उसके अलावा बड़े सारे एमएलए जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कितने तालिब चौधरी के लिए बता रहे हैं। ठीक है यार, तुम डरते होंगे तालिब चौधरी कल को सीएम बन जाएगा, तुम डरते होंगे तालिब चौधरी कल बड़ा लीडर बन जाएगा, गुजरों का बहुत बड़ा लीडर बनेगा और बनेगा। ये मैं पूरा आश्वासन देता हूं, तालिब चौधरी बेस्ट लीडर बनेगा, क्योंकि गरीब घर से आया और गरीब ही अभी भी वो गरीब के साथ बैठता है। मैंने देखा है, नॉर्मल तरीके से बैठता है। और मैं पिछली बार गया था, चाय बनवाई उसने मेरे लिए, स्पेशल चाय बनवाई कि आकिब भाई दूर से आया, किश्तवाड़ से आया, चाय बनवाई स्पेशल मेरे लिए। और नॉर्मल घर में बैठा है, नॉर्मल की तरह, और नीचे बैठा है, साइड में बैठा है। ऐसे ही लोग अगर यहां इस दुनिया में शायद लीडर न बने, लेकिन खुदा के सामने, खुदा गवाह है, खुदा के सामने वो लीडर होगा। खुदा गवाह है, मुझे खुदा के सामने उसका रुतबा बहुत ऊपर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उसके एहसासात, मैं जानता हूं उसका स्ट्रगल, मैं जानता हूं उसकी फाइट। बाकी आपसे फिर जुड़ेंगे इंशाल्लाह, कल तालिब भाई से मुलाकात होगी, फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए सलाम।